हेलो बच्चों। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस रिएक्शंस जो काफ़ी इम्पोर्टेंस होती हैं क्लास 11th के बच्चों के लिए और क्लास 12th बच्चों के लिए। स्पेशली जब हम लोग एग्जामिनेशन बोर्ड एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे भी काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंस रोल अदा करता है एक हाई स्कोरिंग गेन करने के लिए। और हमारे यदि कोई कम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं तो वहाँ पे भी हम लोग देखते हैं कि यहाँ से एटलीस्ट एक या दो क्वेश्चंस आने को मिलते हैं। ठीक है, तो हम आइए आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है बच्चा, तो हम लोग बिल्कुल आसान शब्दों में समझेंगे कि एक्चुअली में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते क्या हैं। तो लेट्स स्टार्ट। आओ हम लोग देखते हैं। नॉर्मली हम लोग देखिए कि यदि हम लोग इसके डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में हम लोग देखते हैं क्या कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं जिसमें हमारा कोई भी हाइड्रोकार्बन एटम हो। क्या बच्चा? कोई भी हमारा हाइड्रोकार्बन एटम हो, उसके साथ में जो हमारे हाइड्रोजन लगे होते हैं वो रिप्लेस कर लिए जाते हैं किसी ऐसे स्पीसीज से जो कैसे बेटा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होते हैं। क्लियर है जी? आइए हम लोग बात करते हैं नॉर्मली क्या इसमें हम लोग लिखते हैं क्या बेटा कि इन अ रिएक्शन दी हाइड्रोजन। ठीक है, मोस्टली हम बोल सकते हैं कि मोस्टली देखने को मिलता, मोस्टली कोई जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन नहीं होगा। ठीक है, तो इन अ रिएक्शन द हाइड्रोजन एटम दैट can bind with the hydrocarbon atom replaced by the electron deficient ग्रुप। तो ऐसे ही हमारा कोई इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस ग्रुप है, इसी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? नॉर्मली इलेक्ट्रोफाइल बोल लेते हैं। क्या बोल लेते हैं? इलेक्ट्रोफाइल नाम दे दिया जाता है। क्या नाम दे देते हैं बेटा? इलेक्ट्रोफाइल का नाम दे दिया जाता है। क्लियर हुआ? तो डिफिनेशंस की अभी क्लियर हो जाना चाहिए क्या कि हमारा कोई भी हाइड्रोजन एटम है हाइड्रोकार्बन के अंदर, ठीक है, वो रिप्लेस्ड हो जाता है किससे बेटा? कोई भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंस ग्रुप से। ठीक है, इसी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर है जी? आइए हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स एग्जाम्पल कि हमारा होने वाला क्या, सपोज मान लो मैंने एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की बात किया, दिस आर द बेंजीन। क्या होने वाला बेटा? एक बेंजीन की बात किया मैंने कि हमारी एक बेंजीन रिंग है और इसके ऊपर मैंने क्या किया, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल लेकर के आया। क्या लेकर के आया? इलेक्ट्रोफाइल। दैट मीन्स क्या होने वाला बेटा? एक ऐसी स्पीसीज जिसके पास क्या, इलेक्ट्रॉन की कमी हो। अभी देखो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दैट मीन्स इसने अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे रखा हुआ, जब किसी और को दे दिया तब इसके ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ रखा है। तो हमारे इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर क्या होता है बेटा? पॉजिटिव चार्ज जनरली देखने को मिलता है। तब होगा क्या कि जो हमारी पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, क्या बेटा? पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ठीक है जी, वो हमारा क्या करेगा, इस न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैक करने का कोशिश करता है। क्लियर है जी? अटैक करने की कोशिश किया। अब इस पोजीशन पे जो हमारे हाइड्रोजन एटम हैं, क्लियर है जी? एवरीवन क्लियर कि सारे हमारे जो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के जो सी होता है, कार्बन होते हैं, उसके पास में क्या होता है बेटा? एच। क्या है? एच हमारा ऑलरेडी यहाँ पे भी क्या है बेटा? देखो दो बॉन्ड इधर हो गए, एक इधर एक इधर, टोटल 4 बॉन्ड बनाते हैं। इसके पास भी कितना? 2 3 4। तो हमारा यहाँ पे भी एच है, यहाँ पे भी एच है, यहाँ पे भी एच है, यहाँ पे भी एच है और यहाँ पे भी एच है। ठीक है जी? तो हमारा क्या करता है, पाई बॉन्ड क्या किया, पाई बॉन्ड जो बेंजीन रिंग की होती है वो क्या करता है, अटैक करता है हमारे इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर और क्या कराता है बेटा, एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसका काफ़ी मस्ट इंपॉर्टेंस रोल होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, सिर सिग्मा कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड कॉम्प्लेक्स या फिर सिग्मा कॉम्प्लेक्स। तो आइए जी हम लोग इसमें देखते हैं। तो जैसे ही अटैक होता है तो हमारी क्या होती है, एक स्ट्रक्चर गेन होता है जिसमें एक्चुअली जो हमारी एरोमेटिसिटी होती है बेंजीन रिंग की, वो क्या होती है, ब्रेक हो जाती है। क्या होता है बच्चा? इसकी एरोमेटिसिटी ब्रेक हो जाती है। तो इस कंडीशन में हम लोग देखते हैं क्या कि जो मेरा
कंपाउंड से अपना एरोमेटिसिटी को ब्रेक किया, इधर हमारा हाइड्रोजन लगा हुआ, अब इधर क्या हुआ, ई आकर के बाइंड हो जाता, क्या हुआ, ई बाइंड हुआ, और हमारा हुआ क्या बच्चा, ई बाइंड क्या, जब ए वाला इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर गया, दैट मीन्स यदि फाइनली हम लोग बात करें ए वाले पाई बांध गया, तो क्या किया सर, ए पाई बांध इसके ऊपर अटैक किया, दैट मीन्स ये टोटली पाई बांध गया, क्या गया, टोटली पाई बांध गया, तो इसके ऊपर क्या जाएगा हमारा, इस कार्बन के ऊपर जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्या जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज आते हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा हमारा, पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड कॉम्प्लेक्स, क्या बोलते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, क्या बोलते हैं बेटा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, इसी को हम लोग बोलते हैं एरेनियम आयन। एरेनियम आयन कॉम्प्लेक्स, क्या बोलते हैं बच्चा, एरेनियम आयन कॉम्प्लेक्स, क्लियर है, कोई डाउट यहां तक। देन इसके बाद अब क्या होता है, फिर से हमारा अगले स्टेप में क्या करता है, ये जो हाइड्रोजन से, क्या बेटा ये हाइड्रोजन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन अपनी टोटल क्या किया, अपनी टोटल यहाँ से रिलीज हुआ, हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में रिमूव हो जाता, और ये हमारी पूरी बॉन्ड क्या होती है, यहाँ पे शिफ्ट हो जाती है, जब ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो इस हाइड्रोजन के भी इलेक्ट्रॉन को लेकर के आता, तो इसके ऊपर क्या आ जाता है बेटा, नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव पॉजिटिव हमारा क्या होता है, रीगेन कर लेता है आपस में, क्या करता है, रीगेन करता है हमारा क्या, एरोमेटिक अपनी स्टेक्सस को लेकर के आ जाता है, देन अगेन मेरी जो स्टेक्सस होती है एस्टेब्लिश हो जाती है, और यहाँ हाइड्रोजन की जगह आके क्या लग जाता है, इन लग जाता है, बाकी सारे जगह अपनी हाइड्रोजन्स बने रह जाते हैं, ये वाली हमारी स्टेक्सस देखने को मिलती है, क्लियर है। तो ये हमारी जनरल रिएक्शन होता है किसके अंदर बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर, और हमारा यहाँ से H+ क्या होता है, बाहर निकल करके आ जाता है, क्या होता है, H+ हमारी बाहर निकल करके आ जाता है, और एक हमारी कहानी क्या होती है, किसी न किसी जो हमारी ये रिएक्शन हो रखा हुआ है, किसी न किसी रिएजेंट की प्रेजेंस में हो रहा है, तो वो रिएजेंट क्या करेगा, आकर के हमारे इस H+ को एक्सेप्ट कर लेगा और इस H+ को यूटिलाइज कर लेगा, क्लियर है। और ये हमारा जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं, ये टोटली स्पेसिफिक हम लोग देखें तो 5 टाइप्स के देखने को मिलते हैं, कितना देखने को मिलता है, 5 टाइप्स को देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट हम लोग इसकी बात कर लेते हैं कि टोटल कितने रिएक्शन होते हैं जो हमारे हाइड्रोकार्बन इलेक्ट्रोफिलिक के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के तरीके से शो करते हैं, तो टोटल 5 रिएक्शन आने को देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट ये हम लोग डिस्कस करते हैं, इसमें जो फर्स्ट होने वाला है जिसके हम लोग बोलते हैं नाइट्रेशन, क्या करते हैं बेटा, नाइट्रेशन, ठीक है जी। सेकंड की बात करें हम लोग, तो सेकंड हमारा देखने को मिलता है हैलोजिनेशन, किसकी बात करते हैं बेटा, हैलोजिनेशन की। थर्ड पॉइंट पे बात करें तो हमारा इन थर्ड केस में देखने को मिलता है क्या, सल्फोनेशन, ठीक है। सारे आगे नाइट्रेशन रिएक्शन, यदि आप चाहो तो रिएक्शन लगा सकते हो। और इसके बाद हम लोग बात करें फोर्थ वन की, तो फोर्थ वन हमारा क्या होता है बेटा, जिसको हम लोग बोलते हैं एल्काइलेशन रिएक्शन, क्या बोलते हैं, एल्काइलेशन रिएक्शन। एल्काइलेशन रिएक्शन इट इज द वेरी 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 मस्ट इंपॉर्टेंस रिएक्शन। इसी एल्काइलेशन रिएक्शंस को हम लोग एक साइंटिस्ट के नाम पे जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, ठीक है। और फिफ्थ नंबर पे हमारा आता है क्या बेटा, एक रिएक्शन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं एसाइलेशन रिएक्शन, इसी का हमारा एक दूसरा नाम आता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, ओके। तो ये हमारा क्या होने वाला, एसाइलेशन रिएक्शन, क्लियर है। तो ये हमारी छोटे से एक टॉपिक रहा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसके बारे में मैंने बात किया। इसमें जो हमारा रिएक्शन प्रोसीड किया वो टोटल 3 स्टेप में प्रोसीड करता है, जिसमें हम लोगों ने नॉर्मली यदि देखेंगे जो हमारा रिएक्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है, इसके अंदर हम लोगों ने देखे को 3 स्टेप क्या क्या होने वाला है, जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे हम लोग, ओके। ठीक है बेटा, यदि हमारी एक क्लासेस आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो हमारे चैनल्स को, ठीक, जिसकी वजह से मैं और मोटिवेट होऊंगा और अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेकर के आऊँगा और वहाँ पे डिस्कस करता रहूँगा। आई होप कि ये हमारी वीडियो आपके लिए और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।